जी, पिक्चर शेयर करती हूँ। जी, तो नोट करेंगे, मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बनता है। वो 84 लाख योनियों में नहीं आता, बल्कि 84 जन्म लेता है। और वो 84 जन्म कैसे लेता है वो भी हम जानेंगे। ठीक है। अब देखो, कहते हैं कि बहुत सारे अच्छे कर्म करने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है, ऐसा मानते हैं? सुप्रिया बहन बताओ। जी दीदी। जी। तो आप मुझे बताओ कि आज कोई ऐसा इंसान है जो बहुत अच्छे कर्म कर रहा है? हैं ऐसे लोग? नहीं। बहुत रेयर होंगे, 0.1% होंगे। जीरो जी। हमें कहना चाहिए बल्कि, है ना? तो फिर जी। तो फिर तो जानवरों की पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए थी और इंसानों की कम होनी चाहिए थी। क्योंकि बुरा कर्म करेंगे तो जानवर योनि में जाएंगे, है ना? लेकिन हो तो उल्टा रहा है। जानवरों की पॉपुलेशन तो बढ़ती जा रही है, जानवरों की तो कम होती जा रही है और इंसानों की बढ़ती जा रही है। फिर ऐसा क्यों? क्योंकि इंसान ही जानवर को खा रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि मनुष्य बहुत सारे अच्छे कर्म करने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है। अगर ऐसा होता तो अच्छे कर्म तो आज कोई कर ही नहीं रहा, और बुरा कर्म करेंगे तो जानवर योनि में जाएंगे। अब जानवर योनि में जाएंगे तो जानवर बढ़ने चाहिए, इंसान कम होने चाहिए, है ना? लेकिन हो तो नहीं रहा ऐसा। फिर ऐसा क्यों? ठीक है। और कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भोगना भुगतने के बाद एक बार इंसान का जन्म मिलता है। 84 लाख योनियों के बाद एक बार मिलता है, ऐसा मानते हैं, है ना? तो अगर ऐसा होता तो 84 लाख योनियों में हमने एक बार जो मनुष्य का जन्म मिलता है, उसमें जितने भी पाप कर्म किए थे उसकी सजा हमें 84 लाख योनियों में मिल जानी चाहिए, पूरी हो जानी चाहिए ना इतनी सारी योनियों में। तो फिर एक इंसान पैदा होते ही अंधा पैदा हो रहा है, लूला पैदा हो रहा है, लंगड़ा पैदा हो रहा है, मेंटली रिटार्डेड पैदा हो रहा है, एबनॉर्मल चाइल्ड पैदा हो रहे हैं। फिर ऐसा क्यों? सोचने की बात है। क्योंकि 84 लाख योनियों में तो सारी सजा भुगत ली, फिर उसका जीवन तो बहुत अच्छा होना चाहिए ना। तो फिर ऐसा क्यों होता है? बुद्धि चलनी चाहिए हमारी। और कहते हैं जानवर योनि भोगना योनि है, उसमें हम अपने पाप कर्मों की सजा भुगतते हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि भोगना का एहसास किसको है, इंसान को या जानवर को? मनीषा जी, आप भी वीडियो ऑन करके बैठेंगे? भोगना का एहसास किसको है, इंसान को या जानवर को? बताओ मनीषा जी। बोलो। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। मैं पूछ रही हूँ, भोगना का एहसास किसको है, इंसान को या जानवर को? सुप्रिया बहन बोलो। दीदी, जानवर को। जानवर को एहसास होता है, उसको पता है कि मैंने ये बुरा कर्म किया था, उसकी मुझे ये सजा मिली है, और अब मुझे ये अच्छा कर्म करना है कि मैं आगे इंसान बनूं। भोगना का एहसास इंसान को है, ना कि जानवर को।
ठीक है। अब मान लो हमने किसी के साथ, हमने कोई बुरा कर्म किया। अब मान लो मैंने किसी का मर्डर कर दिया। ठीक है। अगला जन्म मुझे जानवर का मिलना चाहिए क्योंकि बुरा कर्म किया। अब मान लो हम जानवर बन गए। अब जानवरों का तो सबका यही काम है, खाना सोना उठना बैठना, है ना। अब क्या मुझे पता होगा मैंने ये बुरा काम किया था, उसकी मुझे ये सजा मिली है, आगे मुझे ये अच्छा कर्म करना है कि अगला जन्म इंसान का मिले। फिर तो हम हमेशा जानवर ही बनते रहेंगे, कभी इंसान बनेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा, है ना। और किसी किसी को अपना पिछला जन्म याद होता है, तो उसमें भी हर एक ने यही बताया ना कि मैं पिछले जन्म में इस घर में रहता था, ये ऐसे मेरी मौत हुई, है ना। किसी को जैसे याद होता है कि ये मेरा घर था, ये मेरे माता पिता थे। हाँ। तो उसमें भी आज तक किसी ने बताया कि मैं पिछले जन्म में गधा था, घोड़ा था, कुत्ता था, आजकल बताया कि आज तक किसी ने नहीं बताया। तो उससे भी प्रूव होता है कि इंसान इंसान बनता है। अब आप देखो इस पिक्चर में कि हम आम का बीज बोएंगे तो आम का पेड़ होगा, केले का बीज बोएंगे तो केले का पेड़ होगा। ऐसा तो नहीं होगा बीज बोए हम आम का और पेड़ हो केले का, है ना। ऐसा तो नहीं होगा ना। अब बीज इंसान का है तो इंसान ही तो बनेगा। और हर कोई अपनी योनि में खुश है। आज आप जानवर को भी बोल दो ना कि आपको इंसान योनि में डाल दें, तो वो भी नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि हर कोई अपनी योनि में खुश है। ठीक है। और आजकल पास्ट रिग्रेशन थेरेपी भी होती है, सुना है किसी ने पास्ट रिग्रेशन थेरेपी के बारे में? नहीं सुना। हिप्नोटिज्म सुना है? हाँ, हिप्नोटिज्म सुना है। देखो हिप्नोटाइज जब किसी को करते हैं तो उसमें भी हर एक ने यही बताया कि मैं पिछले जन्म में मतलब उसमें पीछे कई जन्म पीछे भी ले जाया जाता है। तब भी हर एक ने इंसान यही बताया कि मैं पिछले जन्म में इंसान था। किसी ने नहीं बताया कि मैं जानवर था। और इस पे ना यूएस में एक रिसर्च हुई है। यूएस में ना एक डॉक्टर रेमंड मोडी करके हैं, और ना वो पास्ट रिग्रेशन थेरेपी पे मतलब पास्ट रिग्रेशन पे वो रिसर्च कर रहे हैं। और उनकी रिसर्च टीम में ना हर लैंग्वेज के डॉक्टर्स हैं। तो उसमें एक डॉक्टर इंडियन है। हर लैंग्वेज के इसलिए रखे हैं क्योंकि जब पीछे जन्म में ले जाया जाता है तो मान लो कोई किसी और लैंग्वेज का है, तो समझने के लिए। तो उसमें एक डॉक्टर इंडियन है और वो हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। तो उनसे पूछा कि आजकल आपकी लेटेस्ट रिसर्च क्या चल रही है। तो उसमें उन्होंने बताया कि आजकल हमारी ये रिसर्च चल रही है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। तो पूछा क्या होता है मृत्यु के बाद, तो बताया कि मतलब ये उनकी रिसर्च है, हमारी नहीं है, हम बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ना हम एक ऐसी दुनिया में जाते हैं, प्रकाश की दुनिया में, जहाँ ऐसे ना लगता है कि जैसे हमारे ऊपर एक फाउंटेन सा चल रहा है और हमारा प्योरिफिकेशन उसमें हो रहा होता है। तो कहते हैं हम ना भगवान के पास जाते हैं। तो पूछा कि आपको क्या पता कि वही भगवान है कि हम भगवान के पास जाते हैं। तो कहते हैं कि ना वो जो रेजेस हमारे ऊपर पड़ रही होती हैं, वो कोई ऐसा लगता है कि इतना प्यार लुटा रहा है, इतना प्यार है, इतना करुणा, इतना प्रेम, मतलब ऐसे लगता है ऐसा कोई मतलब और कोई हो ही नहीं सकता भगवान के अलावा। तो पूछा फिर क्या होता है। फिर कहा कि ना हमें अपने पिछले जन्म की ना एक मूवी सी दिखाई जाती है, एक मूवी सी चलती है हमारे सामने। और उसमें हमारे मतलब सब कुछ दिखाया था कि हमने ये किया। तो वो जब हम मूवी देखते हैं तो लगता है क्या ये मैं ही था, मतलब मैंने ही इतने बुरे कर्म किए। और जब हम भगवान के पास जाते तो हमारा इतना प्योरिफिकेशन हो जाता है कि अगला जन्म हम कहाँ लेंगे वो हम डिसाइड करते हैं, मतलब अपने जन्म की डेट हम डिसाइड करते हैं। और हमारी मृत्यु कब होगी वो भी हम डिसाइड करते हैं। और हमारी मृत्यु का कारण क्या होगा वो भी हम डिसाइड करते हैं। तो फिर जब हम इस दुनिया में आते हैं तो कुछ टाइम तक तो हमें याद होता है, लेकिन धीरे धीरे जब हमारा नया रिलेशन बिल्ड होता है तो पुराना हम भूलते जाते हैं। तो ये उनकी रिसर्च में पाया गया। तो उससे भी प्रूव होता है कि इंसान हमेशा इंसान ही बनता है। ठीक है। अब देखो जैसे
यहाँ से आत्मा निकली। हाँ, ये शरीर छोड़ा आत्मा ने। अब वो ना तो डॉग में जाएगी, ना काऊ में जाएगी, ना पीकॉक में जाएगी, ना लायन में जाएगी, ना एलिफेंट में जाएगी। वो सीधा जाके जन्म लेगी एक बच्चे के रूप में। ठीक है। मतलब जब 3 मंथ्स का वॉर्म तैयार हो जाता है, गर्भ तैयार हो जाता है, तब जाके उसमें आत्मा प्रवेश करती है। तो मतलब उसके लिए वो फॉर्म पहले से तैयार होता है। यहाँ से आत्मा निकली और वहां जाके प्रवेश करती है। और कितनी बार ऐसा होता है कि घर में कोई बच्चा जन्म लेता है, हम कहते हैं ये मेरे चाचे की आत्मा आई है, ये मेरे फलाने की आत्मा आई है। हाँ। तो उससे भी प्रूव होता है कि इंसान हमेशा इंसान बनता है ना। देखो, ये बात जब कही 84 लाख योनियां हैं, वो बात राइट है। लेकिन जो जिस योनि का है, वो अपनी योनि में ही जन्म लेता है। ठीक है। तो जब ये बात कही गई थी, तो इसलिए कहा कि अब देखो, जैसे इंसान को अपनी उस जीवन में उस योनि का एहसास हो सकता है, लेकिन बनेगा वो इंसानी। फॉर एग्जाम्पल, आज एक इंसान है, रोड पे पड़ा है, खाने को रोटी नहीं है, कूड़े में से भी खाना चुन के खा रहा है। और एक कुत्ता है, वो गाड़ियों में घूम रहा है। तो वो अपने आप को उस कुत्ते से कंपेयर करेगा कि मेरे से बेटर तो ये कुत्ता है ना। वो जीवन उसका जानवर की तरह है, जानवरों की तरह रोड पे पड़ा है, लेकिन है वो इंसानी। तो उसको अपने मतलब अपने आप ही उस योनि का एहसास होगा कि मेरे से बेटर तो ये जानवर है। हम्म। तो बनेगा वो इंसानी। तो इंसान हमेशा इंसान ही बनता है। और जो जिस योनि का है, वो अपनी योनि में ही जन्म लेता है। समझ आया? ठीक है। तो यही गुड न्यूज़ थी कि हमेशा इंसान ही बनोगे, जानवर नहीं बनोगे। ठीक है। अच्छा। अब हम बात कर रहे थे कि वो 84 लाख योनियों में नहीं आता, बल्कि 84 जन्म लेता है। तो वो 84 जन्म कैसे लेता है, वो हम देखेंगे। इतना क्लियर हुआ? इसमें किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे करेंगे। बताओ मनीषा जी, समझ आया आपको? हम्म। अनम्यूट करके बोलो। हेलो। समझ आया? हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है अब। आवाज ही नहीं मुझे आ रही है, इनको नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हेलो। 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 नहीं, ये इसको ब्लूटूथ बंद ही हटाए करते ना तभी आवाज आएगी। इनका ब्लूटूथ में हटाओ। प्रॉब्लम लग रहा है। बंद ही यहाँ ब्लूटूथ से चालू कर दे, नहीं आ रही। बंद ही कर दे। आ रही है? वहां से बंद है। इनको नहीं आ रही। हेलो। हाँ जी, बोलिए। हाँ आवाज। जी, मैं हाँ अब। जी, अब आ रही है दीदी आवाज, पहले नहीं आ रही थी आवाज। हाँ, वो आपने ब्लूटूथ लगाया था ना, वो हेडफोन लगाया था। हाँ जी। हाँ, तो अब ये मैं पूछ रही हूँ कि कुछ डाउट है, कोई क्वेश्चन है, पूछना है कुछ, या समझ आ? नो मैम। नो नो दीदी, कुछ नहीं है। ओके है। ठीक है। तो अभी हम करेंगे कि वो 84 लाख, आज ना हमें अपने जन्मों के बारे में पता चलेगा कि हम किस युग में कितने जन्म लेते हैं और हम क्या क्या बनते हैं। ठीक है जी। हम अपने जन्मों की कहानी के बारे में जानेंगे। तो लिखो, भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। मैं पिक्चर शेयर करती हूँ।
ठीक है, अ वंडरफुल स्टोरी ऑफ राइज एंड डाउनफॉल ऑफ भारत। भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की कहानी। तो लिखो। इसमें दिखाया है, सबसे ऊपर है सतयुग। यहाँ सूर्यवंशी वर्ण होता है। वर्ण इज इक्वल टू सूर्यवंशी। देवताई घराना होता है। घराना इज इक्वल टू देवताई। जन्म होते हैं 8। एवरेज एज होती है 150 ईयर्स। मतलब एक इंसान 150 साल जीता है। लिख रहे हैं? सभी लिख रहे हो? सतयुग के स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है 9 लाख। ठीक है। तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस एंड प्रिंसेस हैं राधा एंड कृष्ण। इसमें दिखाया है राधा और कृष्ण। और इन्हीं का स्वयंवर के बाद नाम पड़ता है लक्ष्मी और नारायण। जैसे आजकल भी कई जगह शादी के बाद नाम चेंज होता है ना, तो वहां पर भी जब स्वयंवर होता है तो उसके बाद नाम चेंज होता है, तो लक्ष्मी नारायण नाम पड़ता है। मतलब यही बड़े होकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो सत्युगी दुनिया का सीन यहाँ दिखाया है। ये देखो, ये सर्कल में दिखाया ना कि कैसे वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होंगे। सब आपस में बड़े प्यार से मिलजुल के रहेंगे। शेर और गाय भी एक ही घाट का पानी पिएंगे। सब रास विलास करेंगे। इतनी सुंदर दुनिया होगी, है ना। और उसके हम मालिक बनेंगे। चलना है ऐसी दुनिया में? किस किस को चलना है? हम्म। तो वहां चलना है, तो उसके जैसे फिर कर्म भी करने होंगे। वही कर्म करना हम अभी सीख रहे हैं। ठीक है। तो फिर आ गया त्रेता युग। तो त्रेता युग में चंद्रवंशी वर्ण होता है। वर्ण इज इक्वल टू चंद्रवंशी। क्षत्रिय घराना होता है। जन्म होते हैं 12। एवरेज एज होती है 100 to 125 ईयर्स। और त्रेता के स्टार्टिंग की पॉपुलेशन है 2 करोड़। और त्रेता के एंड की पॉपुलेशन है 33 करोड़। जो आज तक हमने 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन सुना ना, तो वो कोई और नहीं थे, हमारे में से ही थे। जिन्होंने देवताओं वाले कर्म किए, तो वो ही देवी देवता कहलाए। तो अभी हम वही कर्म करना सीख रहे हैं। ठीक है, समझ आया? सतयुग और त्रेता दोनों का एक ही धर्म होता है। और वो धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि मतलब जो शुरुआत से है, स्टार्टिंग से है। सनातन मतलब जिसका कभी एंड नहीं होता। और वहां पर हम सभी देवी देवता होते हैं। इसलिए धर्म है आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसको आज हम सनातन धर्म या हिंदू धर्म कह देते हैं। क्योंकि आज हमारे देवताओं वाले कर्म नहीं है ना, तो देवता कैसे कहलाएं अपने आप को? तो हिंदू बोल देते हैं या सनातन बोल देते हैं। ठीक है। तो सतयुग में आत्मा होती है सतो प्रधान। यहाँ लिखा है ना सतो प्रधान। तो सतो प्रधान का मतलब है 100% प्योर। त्रेता में रह जाती है सतो, प्रधानता हट जाती है। ठीक है। फिर ये तो राइज हो गया ना भारत का। अब पतन शुरू होता है द्वापर से, डाउनफॉल। देखो, फिर क्या हुआ, द्वापर युग आ गया। अब जैसे कल भी बताया था, द्वापर युग आता है, भ्रष्टाचार पापाचार शुरू होता है। तो हम भगवान को याद करना शुरू करते हैं। तो इसमें देखो, सबसे पहले होती है एक की भक्ति। देख रहे हो? एक शिव की भक्ति होती है। राजा विक्रमादित्य ने सबसे पहले एक शिव का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर बनाया और उसमें पूजा की, है ना।
तो फिर और देवी देवताओं की, कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण की, राम सीता की भक्ति शुरू होती है, फिर भी हम नीचे ही उतरते जाते हैं। तो यहाँ वैश्य वर्ण होता है। लिखो, वर्ण इज इक्वल टू वैश्य। वैश्य बोलते हैं बिजनेस क्लास को। मतलब वहाँ सतयुग और त्रेता में बार्टर सिस्टम था। डू यू नो व्हाट इज बार्टर सिस्टम? किसी को पता है बार्टर सिस्टम मतलब? जैसे आजकल भी कई जगह होता है कि सामान के बदले सामान, मतलब जैसे किसी ने गेहूं उगाया, किसी ने चावल उगाया, तो गेहूं के बदले चावल दे दिया, है ना? चावल के बदले कपड़ा दे दिया, ऐसे। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स था, गुड्स के बदले गुड्स। ठीक है। और द्वापर युग आता है तो पैसे का चलन शुरू होता है। मुद्राएं होती हैं, पहले सोने की, फिर चांदी की, तांबे की, कांसे की, है ना? तो वो पैसे का चलन, लेन देन शुरू होता है। तो इसलिए वैश्य वर्ण होता है। और यहाँ पर जन्म होते हैं 21, 21। एवरेज एज रह जाती है 60 to 65 years। ठीक है। कला तो हमने कल बताई थी, कला रह जाती है 8। जैसे सतयुग में 16 कला, त्रेता में 14 कला, यहाँ 8 कला रहती है, मतलब 50% प्योर और 50% इम्प्योर। तो जैसे ही इम्प्योरिटीज आती हैं, हम भगवान को याद करना शुरू करते हैं। तो पहले वो अपने मैसेंजर भेजते हैं, धर्म पिताएं आते हैं। धर्मों के बारे में हम कल जानेंगे डिटेल में, वो हमारा कल्प वृक्ष का चैप्टर है, उसमें बताएंगे। ठीक है। तो ऐसे ये द्वापर युग आया, और आत्मा हो जाती है यहाँ रजो प्रधान। ठीक है। फिर आ गया कलयुग। कलयुग का कल भी बताया था, कलह कलेश का युग बोलते हैं। आज हर घर में कलह कलेश है। तो कलयुग में शूद्र वर्ण होता है। आज हमारे कर्म कैसे हैं? शूद्रों वाले। ठीक है। जन्म होते हैं 42, 42। एवरेज एज रहती है 40 to 45 years। कलयुग की पॉपुलेशन 750 से 800 करोड़। ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, धर्म की भी, मतलब पूजा पाठ भी बढ़ता जा रहा है, और पाप कर्म भी बढ़ते जा रहे हैं। दिखाया, इंसान इंसान की इज्जत लूट रहा है, धर्म के नाम पे भी गलानी हो रही है। 9 दिन देवियों की पूजा करते हैं, 10वें दिन उनको डुबोते हैं। नहीं डूबती है, पैर मार मार के भी डुबोते हैं, है ना? तो हर चीज अति में है। और जब अति हो जाती है तो अति के बाद अंत होना निश्चित होता है। तो इस साइड देखो, राइट साइड में दिखाया है। तो इस समय परमात्मा का आना होता है, और वो ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम सभी ब्राह्मण आत्माओं की रचना रचते हैं। और हम ब्राह्मण आत्माएं जो उनकी टीचिंग्स को पूरा पूरा फॉलो करते हैं, तो इसमें देखिए, हम सब पहले जाएंगे परम धाम में, यहाँ दिखाया है राइट में, और फिर आएंगे सतयुग में राज्य करने। ठीक है। तो संगम पर जन्म होता है एक। लिखो, संगम पर एक जन्म होता है। और ये एक जन्म हमारा दिव्य और अलौकिक जन्म है। मतलब हम शरीर से जन्म नहीं लेते, ये हमारा ज्ञान का जन्म है। जैसे कल आपको बताया था कि नाउ यू आर 7 days ओल्ड बेबी ऑन संगम युग, है ना? तो संगम पर हमारा ज्ञान का जन्म होता है, और इसको बोलते हैं डायमंड एज। यहाँ ब्राह्मण वर्ण होता है। ठीक है। इस समय हम ब्राह्मण कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के बच्चे हम सब कौन हुए? ब्राह्मण। ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए बच्चे, ज्ञान से। ठीक है। तो अब लिखो, 8 + 12 +21 +42 +1 इज इक्वल टू कितना आया? काउंट करो जल्दी से। सुप्रिया बहन बताओ कितना आया? सुप्रिया बहन, नहीं हुआ है अभी तक? इतनी लंबी कैलकुलेशन तो दी नहीं मैंने।
हाँ, क्या सोच रहे? 83। 84। 83? 84? हाँ जी, लोग जी बोलिए। अनम्यूट कीजिए। 84 है। हाँ जी, 84। ठीक है, देखो कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई होगी मनीषा जी, चेक करो। तो ऐसे हम 84 जन्म लेते हैं। हाँ जी, 84। ठीक है। तो ये आज हमें पता चला कि हम क्या क्या बनेंगे, है ना। सतयुग में देवी देवता, है ना, सतयुग त्रेता में फिर वैश्य शूद्र ब्राह्मण, ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। क्लियर है। और इसमें एक बात समझने की है। देखो, राम के हाथ में धनुष कमान दिखाते हैं, देखा आपने राम के हाथ में धनुष कमान? जी। धनुष कमान क्यों दिखाया है? क्योंकि धनुष कमान निशानी है क्षत्रियों की, मतलब लड़ाई करने की। अब देवी देवता तो किसी की लड़ाई करते नहीं है, लड़ाई किसी से करते नहीं। अब वहां पे कोई रावण थोड़ी ना था जो उनको लड़ाई करने की जरूरत थी। अब उन्होंने तो क्या दिखाया, जहाँ राम था वहां रावण दिखा दिया, जहाँ कृष्ण था वहां कंस दिखा दिया। अगर वहां भी ऐसे लोग होते तो वहां भी तो आज जैसे कलयुग बन जाता ना। तो रावण त्रेता में नहीं था, आज है रावण। रावण सारी बुराइयों का प्रतीक है। वो हम सब आपको त्योहारों के बारे में बताएंगे, दशहरा क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं, है ना। तो ये है मतलब धनुष कमान इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि इस समय हम संगम पर हम सब आत्माएं मेहनत कर रही हैं भविष्य में देवी देवता बनने का। अब हम पुरुषार्थ करें देवी देवता बनने का। अब मान लो आज हमारा शरीर छूट जाए, तो अभी हम संपूर्ण तो बने नहीं, तो हम सतयुग में तो जा नहीं सकते, है ना। तो हम कहाँ आएंगे? त्रेता में। तो अभी जैसे हमारी युद्ध चल रही है अपने ही विकारों से, अपनी ही कमजोरियों से युद्ध चल रही है ना, उनको हम अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हैं। तो युद्ध करते करते हमारा शरीर छूट गया, तो सतयुग में आ नहीं सकते, तो त्रेता में आएंगे। तो उस युद्ध करने की निशानी धनुष कमान दिखाई है। बाकी वहां उनको धनुष कमान चलाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां रावण होता ही नहीं है। रावण तो अभी है, और लड़ हम अभी रहे हैं रावण से। ठीक है, समझ आई बात? नहीं आई? हाँ बोलो। सुप्रिया बहन, नहीं आई? दीदी, रजो प्रधान का मतलब क्या होता है? रजो प्रधान मतलब कि आत्मा की प्योरिटी जो है वो कम हो गई। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने बताया था 16 कला संपूर्ण चांद है, मतलब 100% प्योर है। त्रेता में प्योरिटी थोड़ी कम हो गई, 14 कला रह गई या 8 कला रह गई। तो मतलब सतो प्रधान को बोलते हैं 100% प्योर। तो यहाँ प्योरिटी थोड़ी कम हो गई तो उसको रजो प्रधान बोलते हैं। ठीक है। जैसे कलयुग में तमो प्रधान हुए तो कहते हैं ना, आज दुनिया बिल्कुल तमो प्रधान हो गई है, बिल्कुल मतलब जैसे उनके अंदर कुछ वो अच्छाई रही ही नहीं है। तो उस हिसाब से। ठीक है। तो ये बात समझ आई क्षत्रिय वाली? सभी को आ गई? धनुष कमान क्यों दिखाते? और सतयुग और सतयुग में हम सब अमर होते हैं, मतलब इच्छा मृत्यु होती है, हम अपनी मर्जी से शरीर छोड़ते हैं। ठीक है। तो वहां हमें पता होता है कि हमें ना जाके मतलब एक छोटी ड्रेस लेनी है, मतलब बच्चे के रूप में जाके जन्म लेना है। तो वहां पे हम खुशी खुशी शरीर छोड़ते हैं। ठीक है। और वहां पे हम कंप्लीट सोल कॉन्शियस होते हैं। जैसे अभी हम कंप्लीटली बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, सोल कॉन्शियस होने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। तो वहां पर हम रहते ही सोल कॉन्शियस हैं। हमें ये पता होता है कि ये पुरानी ड्रेस छोड़ के नई ड्रेस लेनी है। ठीक है। तो ये था 84 जन्मों की कहानी। इसमें किसी का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
पूछना है किसी को कुछ? हाँ पूनम बहन बोलो। ओम शांति दीदी, एक भाई हाथ उठा रहा है, शायद आपने दिखा ना, कुछ पूछना चाह रहा है। लोकनाथ जी ने उठाया था, पहले का ही है वो शायद। हाँ बोलिए लोकनाथ जी। नहीं ठीक है। वो पहले का ही हैंड रेस हुआ हुआ है। जी। हाँ दीदी, मेरे घर में एक छोटी सी बहन है मेरी, वो अभी 7 साल की है। जब हम्म। वो 1 साल की थी तो मतलब उतना, मतलब उसके अंदर नॉलेज नहीं था, फिर भी वो मेरे को जब भी देखती थी ना, तो अपने लैंग्वेज में बोलती थी। क्या बोलती थी? तुम अभी हंस रही हो मुझे देख के, तुमको पता नहीं है मैं तुम खिलाई हूँ, घुमाई हूँ। यानी ऐसा लगता है कि वो दादी है मेरी, उस तरीके से सब बोलते हैं कि ये मेरी माँ है। पापा चाचा सब बोलते हैं ये मेरी माँ है, उसी तरीके से बातें करती है जैसे वो दादी करती थी। हम्म। और वो ऐसे बोल रही है कि तुम अभी हंस रही हो, तुम जब छोटी थी तो तुमको मैं खिलाई हूँ, घुमाई हूँ, ऐसा करके वो बोलती है। वो बच्ची कौन है आपकी रिलेशन में? वो मेरे छोटे वाले चाचा की बेटी है। हाँ तो हो सकता है ना, दादी की आत्मा आई हो। पूरा उसका बाल भी पूरा दादी के जैसे, पापा लोग देखते तो कहते हैं उसका पूरा शकल है कि लग रहा है कि माँ है वो। हाँ। अब जैसे मेरे दादाजी थे ना, वो मुझे कहते थे कि आप मेरे लिए बोलते कि ये ना मेरी दादी है। तो होता है ऐसा, उनको मतलब कुछ आदतें वैसी लगती हैं कि हाँ लगता है कि हाँ ये वही आत्मा आई है वापस। तो क्या होता है, कर्मों का ऐसे ही तो हिसाब किताब बनता है ना। अब मान लो उनके साथ हिसाब किताब रहा है, तो वो आत्मा वापस से उसी घर में आके जन्म लेती है। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो कर्मों की गति के बारे में तो बताया था कि जन्म के और कैसे होता है, जन्म और मृत्यु भी हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। ठीक है। जी। तो इतना क्लियर है सभी को? कल हम करेंगे कल्प वृक्ष। कहते हैं ना, एक ऐसा वृक्ष जिसके नीचे बैठने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो उसी कल्प वृक्ष के बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और अब होमवर्क के बारे में बात करते हैं, किस किस ने किया और नहीं किया। हाँ बताओ, सुप्रिया बहन किया होमवर्क? हाँ दीदी। जी। नीलम जी, होमवर्क किया? हाँ जी, हाँ जी। लेट ज्वाइन हुए हो आज? बहुत लेट, मेरे दिमाग में मैं वॉक करने निकल गई तो आई एकदम याद आया, अरे मेरी क्लास निकल गई आज। फिर? कल भी निकल गई थी, आज भी निकल गई, मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो गया है। और ना, मैंने कुछ सुना नहीं ना मुझे कुछ पता लगा। तो दिमाग को ये ऐसे नहीं बोलना कि पता नहीं क्या हो गया है ना। बोलो कि मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है। तो आप रिकॉर्डिंग सुनते हो फिर दोबारा, मतलब ये हम रिकॉर्डिंग कैसे कैसे सुननी है? नहीं, अभी तक नहीं सुनी है, कैसे सुननी है ये भी बता दीजिए ना। यूट्यूब पे ना आप चैनल ज्वाइन कर लो, उस पर सब्सक्राइब कर लो, भोलानाथ। रुचि बहन भेजा बुलाना। है? हाँ। जी दीदी मैं यूट्यूब बता पे। रही हूँ। एक सेकेंड। बोल। मैंने ग्रुप में जो डाला है ना, राजयोगा मेडिटेशन वाले ग्रुप में, उसमें वीडियो आई है ना, उसी में सारी वीडियो मिल जाएगी। मैं आपको पर्सनली सारी भेज दूंगी, है ना। आप ना इनको भेज देना, पर उसमें तो नहीं भेजी आपने। ग्रुप एक दो बनाया है। भेजी थी लेकिन उसकी बात नहीं भेजी, मैं दोबारा भेजूंगी। अच्छा। हाँ जी, मनीषा जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है। ग्रुप बनाया दीदी आपने? हाँ ग्रुप बनाया है फिर इनको। उसमें भेजी है? हाँ। जी। उसमें रिकॉर्डिंग भेजी है ग्रुप में? हाँ, रिकॉर्डिंग तो यूट्यूब पे रहती है, आप देख अच्छा। सकते हैं। और मनीषा जी आपको ऐड नहीं किया उस ग्रुप में मैंने। ग्रुप तो बना है दीदी, लेकिन वो एड हूँ मैं उसके अंदर। अभी मेरे को पता नहीं आप हो या कौन है उसमें, मैंने देखा नहीं अभी पूरा, लेकिन तो ग्रुप उसमें बना। क्या लिखा है? ग्रुप का नाम क्या है? का नाम क्या है? ग्रुप का नाम इसका राज राजयोग मेडिटेशन कोर्स है। योग मेडिटेशन, हाँ ये नाम है। हाँ तो ठीक है, उसमें भेज देंगे सारी रिकॉर्डिंग। ठीक है। हाँ भेज। जी ठीक। ठीक है। तो जिस जिसकी जो क्लास मिस हुई है वो उसमें देख सकते हैं। ठीक।
ठीक है। ठीक है नीलम जी। ओके। तो अभी मेडिटेशन करते हैं। और हाँ, होमवर्क की बात कर रहे थे। तो किस किस ने होमवर्क नहीं किया, नहीं किया वो हैंड रेस कर सकते हैं। जिसने होमवर्क नहीं किया। लोकनाथ जी हैंड रेस कर रहे हैं, नहीं किया। जी ना। हाँ। हम सुने ही नहीं थे, सुने नहीं थे। अब नहीं। यूट्यूब में हम देखना चाहेंगे। हाँ जी। काहे कि समय थोड़ा नहीं मिल पाता, जिस जिस दिन मिलता है उस दिन देखते हैं। तो जी यूट्यूब में हम देख सकते हैं। जी जी जी। अनु जी होमवर्क किया आपने? नहीं। नहीं किया? क्यों? नहीं। क्यों? ऐसे ही। ऐसे ही? भूल गई थी। हाँ। भूल गए थे? हाँ। अच्छा, अभी खाना खा लिया? ये बता। नहीं। खाना भी नहीं खाना, दोपहर को खाया था? हाँ जी। तो खाना खाना नहीं भूला? हम्म। रात में कम खाती अच्छा, हूँ। नहीं खाना खाना तो याद ही रहता है ना। हाँ जी, याद था। हाँ, तो ये जो है ना, ये आत्मा का भोजन है। तो वो भूल अच्छा। जाता है। नहीं, भूलना तो नहीं चाहिए। तो याद रहता है, आत्मा का भोजन तो भूल जाता है। वो भी तो याद रहना चाहिए ना। हाँ जी। हाँ। ठीक है। क्योंकि आत्मा स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। ठीक। तो आज एक और एडिशन करेंगे जो दे रखा है, वो तो करना ही है। और हम साथ में जब भी हम पानी पी, हाँ जी। तो पानी पीते हैं, तो कहते हैं पानी पर नेगेटिविटी का असर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पानी कहाँ कहाँ से होकर आता है। तो पानी चार्ज करके पीना है। और इसको तो मतलब साइंस भी मानती है वाइब्रेशंस को, क्योंकि उन्होंने ना, जापान में एक रिसर्च हुई है। उन्होंने 7 अलग अलग ग्लासेस में पानी लिया, और उनको ना अलग अलग वाइब्रेशन दिए। एक को पीस के, प्योरिटी के, किसी को लव के, किसी को गुस्से के, नफरत के, ऐसे वाइब्रेशन दिए। तो 7 दिन के बाद उसको चेक किया गया। मतलब उनके पास कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे चेक किया। तो पता चला कि जिसको पीस के, प्योरिटी के, लव के वाइब्रेशन दिए, उनके क्रिस्टल पास पास बने। और जिनको गुस्से के, नफरत के वाइब्रेशन दिए, उनके क्रिस्टल दूर दूर बने। तो साइंस भी इस बात को मानती है कि वाइब्रेशन का असर होता है। ठीक है। तो पानी को हमेशा चार्ज करके पीना है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। हाँ। तो इसलिए पानी तो दिन में हम बहुत बार पीते हैं, तो उसको हमेशा चार्ज करना है। अब चार्ज कैसे करना है वो आप लिख सकते हैं। लिखो। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मतलब ये मैं एक तरीका बता रही हूँ, कोई मंत्र नहीं है, रटा रटाया ऐसे ही नहीं बोलना आपको। एक अच्छे, मैं पॉजिटिव थॉट्स दे रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बाबा से पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मुझ आत्मा से ये पवित्रता की किरणें इस पानी पर पड़ रही हैं, जिससे ये पानी अमृत बन गया है। और इसे पीने से मैं आत्मा शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। है ना, पानी को पहले दृष्टि देनी है। और पानी हमेशा बैठ के पीना है, खड़े होके नहीं पीना। क्यों नहीं पीना, उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब हम पानी खड़े होके पीते हैं, तो उसका असर घुटनों पे होता है। तभी आजकल जो घुटनों की प्रॉब्लम चल रही है ना, ओल्ड एज में। पहले तो पता नहीं चलता, यंग एज में, वो बाद में पता चलता है।
तो वो उसी वजह से होती है। तो इसलिए पानी हमेशा बैठ के पीना है और चार्ज करके पीना है। समझ आया सभी को? करेंगे? करेंगे सभी? देखो, तभी पहले के टाइम पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, अब एक टेबल पे अगर खाना खा रहे हैं और बातचीत चल रही है और बहुत टाइम से वहां पानी का जग रखा है या पानी के ग्लास में पानी है, तो वो पानी फेंकवा देते थे कि इस पे उसका असर आ गया है ना। तो इसलिए पानी पर वाइब्रेशन का बहुत ज्यादा असर होता है, तो उसको प्योरीफाई करके पीना है। प्योरीफाई कैसे करना है? संकल्पों से। ठीक है। और वो जो लिख दिया था लिखने को, मैं देवकुल की आत्मा हूँ, लिखा? किस किसने लिखा? मैं देवकुल की आत्मा हूँ। जी, और किसी ने नहीं किया? तो आज फिर से वही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर नहीं किया तो। और आज डबल बार लिखना है। होमवर्क ना करो, सजा भी तो मिलनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, चलो अभी मेडिटेशन करते हैं। तो सभी कॉपी पेन अपना साइड पे रख देंगे। एक बार सभी लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा गहरा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। और सभी बातों से अपना ध्यान हटाते हुए देखें अपने आप को मस्तक के बीच विराजमान, एक चैतन्य, चमकता हुआ सितारा, लाइट। मैं देवकुल की आत्मा हूँ। सतयुग में मैंने देवी देवताओं के रूप में राज्य किया, जहां हम सभी धन धान्य से भरपूर थे। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। सब आपस में बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे। इतनी सुंदर दुनिया के हम मालिक थे। फिर धीरे धीरे हम सीढ़ी नीचे उतरते आए। सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन गए। और नीचे उतरते आए। और हमने अपनी ही मूर्तियां बनाकर अपनी ही पूजा स्टार्ट कर दी। आज मंदिरों में भक्त मेरी पूजा आराधना कर रहे हैं। मेरा एक दर्शन पाने के लिए घंटों लाइनों में खड़े हैं। और मेरी एक झलक पाते ही उनकी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाती है। वो अपार शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। इस समय मैं ब्राह्मण आत्मा तपस्या कर रही हूँ। अपने अंदर वो देवताई संस्कार फिर से इमर्ज कर रही हूँ।
बाबा से शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं, और मैं आत्मा भरपूर होती जा रही हूँ, शक्तिशाली बनते जा रही हूँ। ओम शांति। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे, आइस पे लगाएंगे। ओके। ओम शांति। कल मिलते हैं। ठीक है, तो कल सभी अपना होमवर्क करेंगे और रिकॉर्डिंग आप लोगों को सेंड कर देंगे। ठीक है। ओके।